भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती, तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां ववाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। ये भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र नहीं, कदापि धर्मात्मा नहीं, कदापि महात्मा नहीं हो सकता। वो दंभ और पाखंड भले कर ले, बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ है, पद दलित है। देखो आज भी बीमार स्थिति शरीर की है। हम 11 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12 बजे के बाद थोड़ा टहले फिर बैठ गए, 1 बजे शौच स्नान, 2 बजे आ गए रोड में। 2 बजे क्या, 2 बजे के 10 मिनट कम, 1:50 पे। हाँ 2 बजे। और फिर देखो सब दिनचर्या चल रही है। अरे मनुष्य जीवन मिला है, खूब डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहाँ है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खाली बैठे रहोगे तो मन तुम्हारा शैतान हो मार देगा। तो कायरता के लिए तो कहीं आदेश नहीं किया गया। अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कह रहे युद्ध कर, मां मनुष्य युद्ध से। कब किसने उपदेश किया आपको कि आप कायर बन के बैठ जाओ? मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना। मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे। इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है मन। लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे। अब बार बार कहेगा छुओ, नहीं छुएंगे, छुओ, नहीं छुएंगे। क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। एक ही ऐसा मित्र है जो तुम्हें बचा सकता है, बस। कोई दूसरा मित्र नहीं संसार में। अभी ठीक है, उछल कूद लो। एक समय ऐसा आता है जब केवल उसी की तरफ देखने का होता है कि कोई नहीं रहा मेरा, केवल तू ही है। तो कहता हम पहले से तुम्हारे को हाथ फैलाए खड़े थे, तुम तो उधर भाग रहे थे, आओ हम अब आज भी स्वागत कर रहे हैं। कोई भी अंतिम निर्णय सबका ऐसे ही होता है। क्या आपका एक क्षण भी भजन नहीं रुकना चाहिए। आप ज्ञानी हैं, एक क्षण भी संसार का चिंतन नहीं होना चाहिए। जो बचा वो स्वरूप है। ये चलो, जिस मार्ग के पति को चलो, सावधानी पूर्वक चलो, भयभीत हो जाओ। मनोरंजन का समय ही नहीं है। कैसे तुम्हें बताएं, हृदय में हाय हाय मचता है। नई अवस्था है आप लोगों की, और भजन में इतनी शिथिलता। आपके चेहरे पे खिन्नता नजर नहीं आ रही, उदासीनता नजर नहीं आ रही, व्याकुलता नजर नहीं आ रही भगवत प्राप्ति की। तो लगता है अरे कितनी बड़ी चूक हो रही। जो हमारी स्वामिनी जी के दासी भाव को प्राप्त होता है, उसको इतना सुंदर रूप मिलता है कि करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाएं। ऐसा राधा दासी का स्वरूप होता है। इधर आओ, इतना सुंदर रूप प्रिया प्रीतम का, इतना सुंदर रूप आपका, और ऐसे महासुख में निमग्न होना। ये चमड़ा सजाते तो कितने जन्म बीत गए, और इसी चमड़े में आग लगाई जाएगी। यही चमड़ा गाड़ दिया जाएगा। प्यारे कुछ समय के लिए मिला है, इसी से तो राग मिटाने का अवसर है। आप इसको सजा के और वासनाओं के खेल में उतर रहे हो। कितनी बड़ी हानि कर रहे हो। अभी आप समझ नहीं रहे, इसलिए आपको बुरा लग सकता है। आज तक वो कोई गोरा वर्ण ही नहीं है जो हमारी प्यारी जू का है। पीता अरुण अनंत तड़िल लताभाम, एक बिजली चमकती तो हो। हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे, मेरे अंदर काम, हारना पड़ेगा। तुम्हारी मन बुद्धि जो तुम्हें गलत प्रेरणा दे रही, आप क्यों स्वीकार करते हो? आपकी स्वीकृति ही आपको परास्त करती है। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम। ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी। इसकी क्या सत्ता? हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, शांत, राधा राधा राधा, नष्ट ना हो जाए। मैं बता, भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना
अच्छे कोई संत महापुरुष के जो चरित्र है उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना। यहाँ दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छूटने पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें और भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा हो सकता है। ये जन्म जन्म तक का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञात सखा पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में। कोई राधा राधा वृंदावन वास से गति होती है। इससे लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी आपको, इसके लिए तैयार हो, मन को हराना पड़ेगा। ये बहुत काल से हमें हराए हुए हैं, अब इसे परास्त करना होगा। नाथ, आप मेरे स्वामी हैं, मेरी आवश्यकता है, तो भगवान उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित करेंगे। विश्वास कीजिए। अगर दो में से आपका कोई न तप है और न संबंध है तो ऐसे मांगने से नहीं मिलता। ऐसे मांगने से तो सब लोग मांगते रहते हैं भगवान से, ऐसे थोड़ी सुनते हैं भगवान। हमारी बात मान लो, भगवान को अपना मान लो। अपना मानने में क्या जाता है, वो तो अपने है ही। और फिर प्यार से उनसे बात करो, वो सुन रहे हैं। मान लो छवि के सामने ही आप ऐसा, हमने आज तक देखा है कि एक सेकंड में हमें उत्तर मिला है। वो सुन रहे हैं, आप जहां से बोल रहे हो वहीं बैठे सुन रहे हैं, लेकिन आपका परिचय तो होना चाहिए। आपने परिचय तो संसार में किया, भगवान से परिचय किया नहीं। भगवान को केवल एक माना अपनी वासनाओं की पूर्ति का क्षेत्र, सो ऐसा नहीं है। कुछ चाहिए तो भजन करो, ऐसे थोड़ी कि बोल दी जा कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, भूखों मर रहे हैं। अरे पूरे विश्व ब्रह्मांड को भगवान पवार है। अच्छा, ये काम नौकर से कहा जाता है। मालिक को तुम नौकर समझ रहे हो कि तुम्हें 50,000 का फूल बंगला बनवा देंगे, हमारा काम कर दो। आत्म शक्ति से ही प्रकृति संचालित होती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति का इससे क्या संबंध है। अध्यात्म से ही तो प्रकृति है, प्रकृति से अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म से प्रकृति है। तो प्रकृति का शरीर है, प्रकृति के शरीर से प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, उनसे प्राकृतिक फलों की प्राप्ति होती है। यदि क्रिया अपवित्र हुई तो उसका फल दुख होगा, क्रिया पवित्र हुई तो उसका फल सुख होगा। तो हमारा उद्देश्य गलत होगा, तो हमें दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। यहां का जो सुख हो बनावटी, प्राकृतिक मतलब कृत्रिम। चिदानंद में वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख सुख सिंधु भगवान है। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भराओ तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे बहुत समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा। किसी माता बहन का संसर्ग न होने पाए, बस ये हमारी बात गांठ बांध लेना। स्वयं से गंदे आचरण कुछ होना और किसी माता बहन का संग ना हो तो जीवन पार हो जाओगे। ये बहुत विचित्र माया है। आखिरी लक्ष्य तक भारतीय है, आखिरी लक्ष्य तक। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा वरादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचिति। बहुत अच्छे हो, धैर्य पूर्वक चलते रहो, उदास रहो, उदासीन रहो, जगत से संबंध मत रखो, गुरुजनों के चरणों का आश्रय कर सेवा परिचर्या और बस मंत्र का चिंतन, शांत एकांत बिल्कुल मार दो। जीवित मर जाए उलटी आप में समाया है दिलगिरी है। जिंदा मृत के समान, जैसे मुर्दे में कोई चाह नहीं होती, ऐसे संत में कोई चाह नहीं होती। ऐसी स्थिति बनानी है धीरे धीरे। आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा, फिर भजन नहीं बन पाएगा। सावधान धैर्य पूर्वक चलो, सब ब्रह्मचर्य का पालन करो, भजन परायण रहो। संयम नियम ही हमारा धन है। कई बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। ये जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ये ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी।
जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो। हे हरि, तुम हार गए संभालते संभालते, मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहा हूं, क्योंकि आपकी माया ने ही मुझे बिगाड़ा है। इसलिए नाथ आप अपनी माया को डांट दो तो अभी मैं शुद्ध आपका दास बन जाऊं। नहीं तो हमें तो बस एक बात समझ में आती है कि जैसे भी हम इनके हैं, इस बात में हम दाढ़ते रहे, कोई हमें परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो परास्त करने वाले सेना है वो भी इन्हीं की है। सतमार्ग तुम्हें पवित्र करने के लिए, ना कि पापाचरण बढ़ाने के लिए है। भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट करता है। नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम। यदि आप इसका दुरुपयोग करने लगे कि नाम कीर्तन कर लेंगे और पापाचरण, नरक मिलेगा पक्का, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हो। ये सतमार्ग के सूत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब चलो हम भगवान की शरण में हैं और पाप भी करते जा रहे। नहीं, तुम्हें भयानक दंड मिलेगा, क्योंकि तुम सिद्धांत के विपरीत चल रहे हो। नाम का, शरणागति का, या किसी तीर्थ का, या किसी पावन पुण्य का आश्रय लेकर जो पाप करते हैं उनकी दुर्गति होती है, ध्यान रखना। ये मार्ग अवलो नशानी अब नानुषे, आज तक किया माना, पर मुझे ज्ञान होते हुए भी सही ज्ञान नहीं था। आज मुझे बहुत पश्चाताप है, अब मैं नहीं करूंगा, पक्का आपको दंड नहीं मिलेगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवत मार्ग में चलने का आपको उत्साह मिलेगा। तनु की पवित्रता है व्यभिचार दोष से रहित हो जाना। गृहस्थ हो तो अपनी सीमा में, विरक्त हो तो अपनी सीमा में। कह रहा कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मतलब अंदर से ही आपसे बात हो जाए। हाँ, राधा नाम जप करो, हमारा नंबर है राधा, हमारा फोन नंबर है राधा। राधा नाम जप करो, हमसे बात कर लो, राधा नाम जप करो, इसी से आपको मानसिकता में संबंध हो जाएगा। मानसिक जब हमसे संबंध हो जाएगा तो आपको उत्तर मिलने लगेगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य है भरोसे में। अगर एक कुत्ता इसी गेट पे बैठे कभी ना जाए तो आप देख लो, पत्तल में परोस कर उसे भोजन देना पड़ेगा आपको। कहीं जाए ना किसी और के दरवाजे, 2-4 दिन भले उसको थोड़ा भूख सहनी पड़े, लेकिन दरवाजे से नहीं जाएगा तो आपको, आपका जो भाव है वो पीड़ित करके सुबह शाम वहां पत्तल में रोटी दाल रखवा देगा। लेकिन कलयुग में नहीं है। भगवान आपके सब भावों को देख रहे हैं, एक एक सेकेंड का हिसाब होगा, अच्छा या बुरा, जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब आपको आगे भोगना पड़ेगा। जो अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा। एक एक सेकेंड की सोच को भगवान देख रहे हैं। हमारे प्रभु आपके हृदय में ही बैठे देख रहे हैं, कहीं दूर नहीं है। हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवान की प्राप्ति। तो देखो, हमारे भजन में अगर कहीं चूक हो गई कि हमारा अखंड सुमिरन नहीं चल रहा, तो भजन के 4 सोपान हैं, धाम, नाम, रूप और लीला। हमारा लीला चिंतन नहीं हो रहा, हमारा रूप ध्यान नहीं हो रहा, माना हमसे नाम जब भी छूट गया अधिक कष्ट के कारण, लेकिन हम धाम में हैं तो धाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हार को हमने कभी हार माना नहीं, कभी निराश नहीं हुई, कभी हताश नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव, ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये उत्तर दे रहे हैं हम आपको। हाँ, हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना, मेरे अभ्यास में कमी हुई या मेरे अंदर प्रमाद स्थिति आ गई। यदि हम आधा 10,000 बार 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास ना हो, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्राणी ऐसा है कि एक कलावा, थोड़ी सी राख, थोड़ा सा जंतुर मंतुर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा नाम पर विश्वास नहीं। अब फिर ही आए तो उनकी बात का बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम रोज जप करो, और आप देखना आगे चल करके भगवान के नाम में भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो, 10 दिशाओं में मंगल हो जाएगा। पर जो आपको सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहाँ आ नहीं सकते, वो भी इस नियम को पालन कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल 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 पक्का। अगर करेंगे तो मर्जी उनका भी तो लाभ ही हाँ, है। बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुध करके सुधर करके आए हैं, हमारे पास बाद में आए, पहले सुधर गए हैं, पहले उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं। तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा, आप मोबाइल से भी सुने तो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो शरीर से बलवान दीन जनों के ऊपर आक्रमण करके खूब पिटाई मार करना, माता पिता को मारना, ऐसे गरीब जनों को, दीन जनों को मारना, निर्लज और मांस भक्षण करने वाला, उसको अगले जन्म में क्रूर मांस भक्षी जैसे
हाइना, सिंह, सियार, ऐसी योनियों को दिया जाता है। अब जैसे जा रहे हैं, जंजीर खींचा, वैसे वो गिर गए, उनके अंग भंग हो रहे, वो समझ रहे कि 40,000 की सोने की चैन खींच ली तो हम ब्रह्मा बन जाएंगे। जो दूसरों को भय प्रदान करते हैं, दूसरों की संपत्ति छीन लेते हैं, ऐसे लोग अजगर योनि को प्राप्त होते। भूखे मरो जब कभी अवसर मिल जाए तब। इस तरह से 83,99,999 योनियां हैं जो भजन नहीं करते, भगवत विमुख हैं, उनको सब क्रमशः ये प्राप्त होती है। इन 28 नामों का मंत्र है, इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्याच वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभानना मुक्ति मुक्ति प्रदादे भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। अच्छा, धन से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। क्योंकि सोने का एक पहाड़ है जिसमें 4 लाख योजन है। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस। 4 लाख योजन का पहाड़ है एक सोने का। ऐसे भगवान को 10-20 किलो 100 किलो 500 किलो सोना दे दोगे तो भगवान मिल जाएंगे क्या? मेरी तो समझ में नहीं आता। जिनके लिए हम रुपया कमा रहे हैं उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो रुपया किस काम का? हम कह रहे हैं थोड़ा धन कम आवे, लेकिन अपने बच्चों को प्यार दुलार करके अगर उनको हम सही रास्ता दिखा सके, समय निकालो। अरे उसे माँ का प्यार चाहिए, नौकरानी की सेवा नहीं चाहिए। वात्सल्य आपके अंदर है, आप रुपए कमाने में समय दे रहे हैं। ये हम नहीं कहते कि घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा समय का क्रम रखो कि थोड़ी देर पिता का प्यार तो थोड़ी देर माता का प्यार बच्चों को मिलना चाहिए। अगर प्यार नहीं दोगे तो कल फिर वो जो अपने स्वरूप में आएंगे तब आपको प्यार नहीं देंगे। शब्दों पर ध्यान दीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो बहुत विवेकी हो जाता है अभ्यास से। रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। एक जड़ पत्थर पर भी बार बार जब रस्सी आती जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। यदि हम अपनी जुबान से बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे मन पर निशान बन जाएगा, राधा राधा राधा। और एक दिन मन वशीभूत होकर भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में डूब जाएगा। हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए, हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों का चिंतन करता है। बिल्कुल डरो मत, उस समय मन डिलीट हो रहा है, उसकी जितनी वासनाएं वो सब नष्ट हो रही। खूब नाम जप करो, एक दिन देखोगे मन नाम में लग जाएगा। आपके हृदय की जलन बढ़नी चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। भगवत प्राप्ति के लिए मुझे जलन चाहिए, मुझे प्रतिकूलता चाहिए, मुझे विपरीत परिस्थिति चाहिए, तभी हम अत्यंत वैरागी होकर अंदर से भगवत अनुराग के लिए तभी हमारा हृदय पुकारेगा, हे दीन बंधु, हे अनाथों के नाथ, स्वीकार कर लो, अब दिया नहीं जा रहा। ये बात समझिए, प्रवचन नहीं है, हृदय की बात कह रहा हूँ। जब तक आप सुविधाओं का आंतरिक भोग करते रहेंगे तब तक बाहर नाटक चलता रहेगा और आप इनको महत्व देंगे, जमीन को महत्व देंगे, वस्तुओं को महत्व देंगे, पद प्रतिष्ठा प्रणाम नमस्कार, क्या स्वाप्निक विषय को महत्व देकर सच्चिदानंद रस से वंचित हो जाएंगे। एक बार हृदय की निष्ठा हो गई, पूरा विश्व आपको प्राप्त नहीं कर सकता, विश्वास कीजिए। यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, वो झेल नहीं पाएगा। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में है। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है, हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं,
अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो।